जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर जो पहले तनातनी बनी हुई थी, क्योंकि अब इस जातिगत जनगणना का जब से ऐलान हुआ है तब से हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, कोई मिठाइयां बांट रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को बार बार उठाया था और अब जैसे ही जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव ने मुद्दे को लपक लिया। बोले कि ये विपक्ष की जीत है, हम लोगों की दबाव की वजह से ही केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से जाति जनगणना का फैसला लिया गया है। देखिए जरा इस रिपोर्ट को। 30 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत गणना की जानकारी दी, जो मूल जनगणना के साथ ही होगी। Transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. पीएम मोदी के ऐलान के बाद बिहार की सियासत सुलग उठी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातिगत गणना के लिए विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं। कह रहे हैं, अभी तो जातीय गणना की लड़ाई जीती है, अभी तो जातीय गणना के बाद पिछड़ों अति पिछड़ों को आरक्षण देने की लड़ाई बाकी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है। इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है, ये हम लोगों की ताकत है। और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। तेजस्वी यादव जाति जनगणना के लिए खुद को विपक्ष को क्रेडिट दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जाति का पासा फेंका है। तो नीतीश कुमार की पार्टी याद दिला रही है कि बिहार में जाति सर्वे का फैसला भी एनडीए की सरकार ने ही लिया था। सरकार 14 और 25 के बीच में जातिगत जनगणना पर खामोश रही। अब जब उसे मालूम है कि बिहार में उसकी करारी हार सामने है, तो जातिगत जनगणना कराने का जो ऐलान है, ये सिर्फ ऐलान साबित होने वाला है। केंद्र की एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यह स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में एनडीए की सरकार ने जाति सर्वे का फैसला लिया था, वह देश के लिए एक नजीर बना था। पीएम मोदी ने विपक्ष से जाति का मुद्दा छीन लिया है। नित्यानंद राय पोस्ट कर समाज में सर्वांगीण विकास की बात कह रहे हैं, तो एनडीए के खेमे में खुशी है। Well, for those who don't know this, the day Rohini Commission report was submitted and it was accepted by the President and the Cabinet, it was very clear that the caste census is on the cards and the preparations were on for it. So it's going to be reality, and congratulations to Prime Minister and the whole Cabinet for taking the decision. अब यहां दो चीज जानना बेहद जरूरी है। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है, वंचित तबके और इलाकों का पता चलता है। यानी जनगणना एक पद्धति है। सब सवाल है, जातियों का सही आंकड़ा पता चलेगा, जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का पता चलेगा, विकास की योजनाएं बनाने में आसानी होगी।
अब इंतजार जनगणना का है, जिसमें जाति का कॉलम भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।